सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं संस्कृत प्रवक्ता मंजीत कुमार वर्मा MGHM इंटर कॉलेज महारारा एटा। तो आज हम लोग हाई स्कूल में अनिवार्य संस्कृत के रूप में हम लोग 4 पाठ पढ़ चुके थे, प्रबुद्धो ग्रामीणा। आज हम लोग 5वें पाठ के रूप में देशभक्ता चंद्रशेखरा पढ़ेंगे। अनिवार्य संस्कृत पाठ 5 पंचम अध्याय। देशभक्ता चंद्रशेखरा। देशभक्ता अर्थात देशभक्त चंद्रशेखरा। इस पाठ में नाटक के माध्यम से एक बार चंद्रशेखर जी जेल में बंद कर दिए गए थे। उस समय वह नाम पूछता है, पिता का नाम पूछता है, निवास स्थान पूछता है, जेलर या न्यायाधीश। हाँ, इन्हें न्याय कोर्ट में पेश किया जाता है किसी उद्दंडता के तहत। तो उस समय का वर्णन बहुत ही मार्मिक, बहुत ही अच्छा वर्णन किस प्रकार से अपने देशभक्ति के विषय में चंद्रशेखर जी परिचय देते हैं। देशभक्ता चंद्रशेखरा। आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। स्थान कहाँ का है? प्रथम दृश्य वाराणसी न्यायालय न्यायाधीश पीठे एका दुर्धर्ष पारसिका तिष्ठत। वाराणसी न्यायालय में, वाराणसी अर्थात बनारस, वाराणसी के न्यायालय में न्यायाधीश के पीठ पर, आसन पर एकाएक दुर्धर्ष कोई उद्दंड पारसिका पारसी तिष्ठत बैठा है। आरक्षका, आरक्षक का मतलब सिपाही होता है, पुलिस, दारोगा जिसे कहेंगे। आरक्षका चंद्रशेखरम तत्सम्मुखम आनयन्ति। आरक्षक अर्थात सिपाही चंद्रशेखर को उनके न्यायाधीश के सम्मुख लाता है। अभियोग प्रारब्धे, प्रारब्धे अभियोग अर्थात मुकदमा शुरू किया जाता है। चंद्रशेखरा पुष्टांगा गौरवर्ण 16 वर्षीय किशोरा। चंद्रशेखर पुष्ट, हिष्ट पुष्ट अंगों से एकदम मतलब स्वस्थ अंगों से गोरे रंग के 16 वर्ष के किशोर थे। उस समय, जिस समय की बात है, उस समय चंद्रशेखर आजाद जी गोरे एकदम लंबे चौड़े कट्टे कट्टे 16 वर्ष के थे। आरक्षका सिपाही। श्रीमान अयमस्त चंद्रशेखरा। श्रीमान न्यायाधीश के सामने कहता है, चंद्रशेखर को पेश करके सामने लाकर, अयमस्त चंद्रशेखरा, यह चंद्रशेखर अयम राजद्रोही, द्रोही या राजद्रोही है। गत दिने अनेन एवं सहयोगिनाम असहयोगिनाम सभायाम एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तर खंडेन प्रहारा कृता एवं दुर्जय सिंह आहता। गत दिने बीते हुए दिन में, अनेन उसी के द्वारा ही असहयोग नामक सभा में एक सिपाही अर्थात दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर मार के प्रहार कर दिए थे, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गए। यही इनका अभियोग था, इसी कारण इन्हें ले जाया गया। न्यायाधीश कहता है, तम बालकम विस्मयम विलोकयम, उस बालक को आश्चर्य से देखकर। रे बालक तो किम नाम, तुम्हारा, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर कहते हैं, आजादा स्त्री हुए। आजादा, आजाद, इस प्रकार से दृढ़ होकर आजाद। चंद्रशेखर आजाद किसी से डरते नहीं थे उस समय दृढ़ होकर जब न्यायाधीश पूछता है तुम्हारा क्या नाम है, तो चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं दृढ़ होकर कि आजादा, आजाद। न्यायाधीश पुनः पूछता है, तो पितु किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर स्वतंत्र, तुम्हारे पिता क्या नाम है? स्वतंत्र, अर्थात पिता का नाम स्वतंत्र। न्यायाधीश तुम पुत्र निवसत तब गृहम पुत्र, तुम कहाँ रहते हो तो, अथवा तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर फिर जवाब देते हैं, कारागार एवं मम गृहम, जेल, कारागार अर्थात जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीशा स्वागतम अपने मन में, कीदृशा प्रमत्ता स्वतंत्रता, यह स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार से मन मस्त
मतलब मतवाला है, अर्थात हर चीज़ इसका नाम आज़ाद है, पिता का नाम स्वतंत्र है, उसका रहने का स्थान भी जेल है। इस प्रकार मन में सोचता है कि यह अपने देश की स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार से मतवाला है। प्रकाशन प्रकट होकर अतियु दृष्ट, अरे तो बड़ा दुष्ट है। उद्दंडश्चाय नवयुवक बहुत ही ढीठ और उद्दंड है। अहम इमम 5-10 कसा घाताम दंडयम, मैं इसे 15 घोड़े मारने का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर नास्त चिंता, इससे मुझे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। आगे क्या होता है। द्वितीय दृश्य, आगे दूसरा दृश्य पेश किया जाता है। नाटक के माध्यम चंद्रशेखर आजादा नामक पाठ को खेला गया है। दूसरे दृश्य में तथा दृष्टि गोचरो भवता कौपिन मात्र अवशेषा फलकेन दृढ़ बद्ध चंद्रशेखर कसा हस्तेन चांडालेन अनुगम्यमान कारावास अधिकारी गंडा सिंहस्थ। इसके बाद केवल लमोटी मात्र ही अवशेष है, जिसके ऐसे फलकेन दृढ़ बद्धम, फलक से दृढ़तापूर्वक बधी हुई चंद्रशेखर के साथ चांडाल हाथे में कोड़े को लिए हुए, चांडाल हाथ में कोड़े को लिए हुए चंद्रशेखर के द्वारा अनुगम्यमान, पीछे अनुगमन करते हुए कारावास अधिकारी जेलर गंडा सिंह दृष्टि गोचर। दूसरे दृश्य में अर्थात सिपाही चंद्रशेखर को ले जा रहा है और उनके पीछे सबसे आगे जेलर है, उसके पीछे सिपाही और चंद्रशेखर को पीछे अनुगमन कर रहे हैं, अर्थात लिए जा रहा है। अब गंडा सिंह कर रहा चांडाल पर, चांडाल के दुर्मुख, चांडाल का नाम है दुर्मुख। मम आदेश कालमेव कसा घाता कर्तव्य, मेरे कहने पर ही कोड़े को मारना चंद्रशेखर के पर। वे दुर्गुणित युवक, हे दुष्ट युवक, लभस्व इदानीम स्वाभिनय फलम, तुम अपने स्वाभिनय, अपने धृष्टता का, अपने जो गलती किए हो उसके फल को भोगिए, उसके फल को ग्रहण की। पूर्व राजद्रोह और राजद्रोह करो। दुर्मुख कसा घाता एक कोड़ा मारिए। दुर्मुख चंद्रशेखरम कसयम ताड़े, दुर्मुख कोड़े से चंद्रशेखर को मारता है। अब चंद्रशेखर जय भारतम, जब कोड़े से प्रहार किया जाता है चंद्रशेखर के ऊपर, तो चंद्रशेखर केवल यही इतना बोलते हैं, जय भारतम, भारत की जय। उनके मुख से यही बार बार निकलता है, जितनी बार मारते हैं गंडा सिंह। अब गंडा सिंह दुर्मुख, ये दुर्मुख द्वितीय कसा घात, दूसरा कोड़ा मारिए। दुर्मुख पुनः ताड़े, पुनः मारता है। एवं सब 5-10 ताड़ते चंद्रशेखर पुनः। इस प्रकार चंद्रशेखर को जितनी बार गंडा सिंह कहता है उतनी बार दुर्मुख नामक चांडाल मारता है, और जितनी बार कोड़े से मार खाते हैं चंद्रशेखर की, मार पड़ती उतनी बार जय तो भारतम, जय तो भारतम, भारत की जय हो, भारत की जय हो, इस प्रकार बोलते हैं। इस प्रकार 15 कोड़ों के द्वारा मारे जाते हैं। यदा चंद्रशेखर कारागार मुक्ता वही आगच्छत, जब चंद्रशेखर 12 कोड़ों का दंड का उपभोग कर लेते हैं तो वह कारागार से बाहर आते हैं। तदैव सर्वे जना तम प्रत्यवेष्टयन्ति, उनके चारों ओर बहुत से लोग घेर लेते हैं। बहवा बालका तस्य पादयो पतन, बहुत सारे बालक उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं। तम माला भी अभिनंदन, और मालाओं से उनका अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखर जी इतने महान थे, ऐसा कर्म किए थे कि जैसे ही कारागार से बाहर निकलते हैं बहुत सारे लोग उन्हें घेर लेते हैं, बहुत सारे बालक जो है उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं और मालाओं के द्वारा उनका अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखर किम इदम क्रियते भवत भी, आप लोग ये क्या कर रहे हैं। किम इदम, इस समय कियत भी क्रियते भवत भी, आप लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है। वयम सर्वे भारत अनन्य भक्ता, भारत मातु अनन्य भक्ता, हम सब भारत माता के एक देशभक्त अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुराम कृते मदीया इमे रक्त बिंदुआ अग्निस्फुल्लिंगा भविष्य। तस्या शत्रुओं, उन शत्रुओं के लिए मेरे जो रक्त की बूंदें हैं वह आग की चिंगारी बन जाएंगी, ऐसा चंद्रशेखर जी कहते हैं। तस्या उन शत्रुओं के लिए मेरे ये जो रक्त की बिंदुएं हैं आग की चिंगारी हो जाएंगी। जय तो भारतम इत उच्चई कथयंत सर्वे गच्छन, भारत माता की जय हो, इस प्रकार ऊंचे स्वर में कहते हुए सब लोग निकल जाते हैं। इस प्रकार यह नाटक समाप्त होता है।
देशभक्ता चंद्रशेखर। तो हम लोग आज यहीं पे समाप्त।